दूसरा पद है, कहते हैं संतों देखत जग बौराना। कहते हैं कि हे संतों, मैं देखता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा संसार बौरा गया है। बौरा जाने का मतलब पागल हो जाना। पागल कैसे हो गए हैं? क्या पागल, क्या क्यों कह रहे हैं संसार को? पागल जो होता है वो, उसको पता नहीं क्या सही कर रहा है क्या गलत कर रहा है, वो बस किए जा रहा है अपना काम। तो संसार भी ऐसा ही हो गया, वो भी पागल हो गया, वो अपने काम किए जा रहा है लेकिन उसको खुद ही नहीं पता है कि वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। तो संतों देखत जग बौराना, उन्हें कबीर के हिसाब से ऐसा है कि ये पूरा संसार, पूरी दुनिया पागल है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि सांच कहूं तो मारन धावे। अगर मैं किसी को सही बात बोल दूं तो मुझे मारने के लिए दौड़ता है। और झूठे जग पतियाना, और झूठ मूठ की बातें अगर कही जाए तो पूरा जग, पूरी दुनिया पतियाना, पतियाना मतलब बिलीव कर लेना, विश्वास कर लेना। तो दुनिया ऐसी है कि अगर उनको अगर उनको सच बताओ तो ये लोग तुम्हें मारने के लिए दौड़ेंगे, तुम्हें मार देंगे। और अगर तुम झूठ बताओगे तो वे तुम्हारा विश्वास कर लेंगे। सुकरात के बारे में आप जानते हैं। सुकरात ने लोगों को शिक्षा देनी शुरू की, लोगों को अवेयर करना शुरू किया। तो जो लोग थे वो नहीं माने, उन्हें लगा कि ये गलत बोल रहा है, जबकि वो पूरी तरह से आज उनकी बातों का आज पढ़ा जाता है, सुकरात को, प्लेटो को, अरस्तु को। लेकिन उस समय उनकी बातें नहीं मानी गई और उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया, उन्हें जहर का प्याला पीने के लिए दे दिया गया। तो जो आज का भी समय ऐसा ही है कि किसी को सच बताओ तो वो आपका भरोसा ही नहीं करेगा, झूठ बताओ तो वो बोलेगा कि हाँ सही बोल रहा है। लोग ऐसा ही करते हैं, लोगों के बड़े सारे चेहरे हैं, लोग करते कुछ हैं, दिखाते कुछ और हैं। लोग वास्तव में दिखाने के लिए सब कुछ करते हैं। तो क्या लोग करते हैं, कैसा कबीर को लगता है? कबीर कहते हैं कि नेमी देखा धर्मी देखा। नेमी मतलब जो नियम को मानने वाला हो, बहुत नियम से चल रहा हो। क्या नियम? जैसे जो धर्म है, जो रिलीजन्स हैं, वो कुछ नियमों के आधार पर बनाए गए हैं। वो बताया गया है उसमें कि हमें कौन सा काम किस तरह से, किस रीति से करना चाहिए, वो उसका एक नियम है। वास्तव में धर्म अपने आप में खुद ही एक नियमों का एक समूह है, एक नियम है। तो मैंने नेमी देखा, मैंने ऐसे लोगों को देखा जो बड़े नियम से, मतलब बहुत डिसिप्लिन में, बहुत फिक्स रूटीन में अपने सारे काम करते हैं, बहुत सही तरीके से सारे काम करते हैं। धर्मी देखा, मैंने धर्म को मानने वाले लोगों को देखा, जो लोग बहुत धार्मिक होते हैं उन्हें भी देखा। क्या देखा उनके अंदर? प्रात करे स्नाना, वे लोग सुबह सुबह स्नान कर लेते हैं, सुबह सुबह नहा लेते हैं। यानी जो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं वो सुबह उठ के अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर और उसके बाद स्नान करके फिर पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं और उसके बाद अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। तो कबीर कहते हैं कि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो बड़े नियम वाले हैं, बड़ा नियम मानते हैं, जो पूरे रूल के अकॉर्डिंग सारे काम करते हैं अपने, बहुत धर्म को मानने वाले हैं, धर्म से अलग नहीं हटते। सुबह सुबह उठकर नहा लेते हैं, स्नान कर लेते हैं रोज पूजा पाठ करने से पहले। लेकिन वो कर क्या रहे हैं? आत्म मारी पखान ही पूजय। आत्म मतलब स्वयं को, सेल्फ। जो हमारा आत्म तत्व है, जो हमारी आत्मा है, जो परमात्मा का एक पार्ट है, उसको तो मार दिया, उसकी तो चिंता ही नहीं करते, उसके बारे में सोचते ही नहीं है। और क्या करते हैं? पखान ही पूजय। पखान मतलब पाषाण, पाषाण मतलब पत्थर, और पत्थर का मतलब नॉर्मल पत्थर या पत्थर की मूर्ति। तो जो आत्मा है, जो ईश्वर का एक अंश है, उसकी चिंता करते ही नहीं है, उसके बारे में सोचते ही नहीं, उसको तो मार दिया है। मार देने का मतलब ऐसा नहीं है कि उसको सच में मार दिया, क्योंकि आत्मा को मारना तो संभव नहीं है। मारने का मतलब कि उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? पखाना ही पूजा। और जो पत्थर है, जो चेतन नहीं है, ऐसी चीज की वो पूजा कर रहे हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना। ऐसे लोग बिल्कुल अज्ञानी हैं, उनके अंदर कोई ज्ञान नहीं है। अगर उनके अंदर ज्ञान होता तो वे लोग पत्थर पूजने की जगह आत्मा को पूजते। और आत्मा अगर परमात्मा का अंश है तो वह हर व्यक्ति के अंदर है, हर व्यक्ति को पूजते, हर व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करते। उसके लिए उन्हें पत्थर पूजने की आवश्यकता नहीं होती। तो अगली 4 लाइनें क्या हैं कि बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें वह जो ज्ञाना। आसन मारी डिंभ धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ भुलाना। तो कबीर कहते हैं कि बहुतक देखे पीर औलिया। हर धर्म में धर्मगुरु होते हैं, और वे धर्मगुरु जो होते हैं वो दूसरों को बताते हैं कि कौन से काम को किस तरह से करना है। तो मैंने बहुत सारे पीर और औलिया देखे, यानी औलिया जो होते हैं वो धर्मगुरु होते हैं। तो
पीर मतलब भी गुरु होता है। तो जो धर्म गुरु हैं, ज्ञानी हैं, संत लोग हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा और वे क्या करते हैं, पढ़े किताब कुराना। किताब कुराना क 2 बार आया है, तो अनुप्रास अलंकार फिर से, पढ़े किताब कुराना। किताब मतलब ग्रंथ होता है, रिलीजियस बुक्स होती हैं। कुरान जो है वो इस्लाम का एक धर्म ग्रंथ है। पढ़े किताब कुराना, तो लोग धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद क्या करते हैं, कै मुरीद तदबीर बतावे। ठीक, तो मुरीद मतलब होता है शिष्य, डिसाइपल। तो वे जो गुरु हैं, जो पीर लोग हैं, वे लोग अपने मुरीद को क्या बताते हैं, तदबीर बताएं। तदबीर मतलब ये उर्दू का शब्द है, तदबीर का मतलब होता है उपाय। तो वो युक्ति बताते हैं, कौन सा काम कैसे करना है, क्या किस चीज को किस तरह से हैंडल किया जाए, किस चीज को किस तरह से किया जाए। तो वे अपने शिष्यों को तदबीर बताते हैं, तरह तरह की युक्तियां बताते हैं। वास्तव में उनको खुद ही नहीं कोई युक्ति पता है, उनमें वह जो ज्ञान है, उनके अंदर जो ज्ञान है वही ज्ञान वो सबको बताते रहते हैं। कबीर ये बात सीधे सीधे कहना चाहते हैं कि वे जो बातें बताते हैं वो ये नहीं कि सच्ची है। क्यों नहीं उनकी बातें सच्ची हो सकती हैं? क्योंकि आसन मारी डिंभ धरी बैठे। क्योंकि ये जो गुरु लोग हैं वे आसन लगा करके, इस तरह से आपने देखा है ना, जैसे हाथ करके और आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, तो इस तरह से आसन लगा करके बैठ जाते हैं, लेकिन डिंभ धरी, लेकिन उनके अंदर बहुत घमंड रहता है। उन्हें ऐसा लगता है कि वे बहुत बड़े हैं, गुरु हैं सबके। गुरु होने का मतलब बहुत बड़े हैं। तो जब किसी व्यक्ति के अंदर बड़प्पन आ जाएगा, जब उसके अंदर ये ज्ञान हो जाएगा, ये बोध उसको हो जाएगा कि हम बहुत बड़े हैं, बहुत सबसे ऊंचे हैं, तो फिर उसके अंदर अहंकार पैदा हो जाएगा और उसका सारा ज्ञान समाप्त हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा फिर। तो कहते हैं कि आसन मार करके मन में गर्व रख करके बैठे हुए हैं, मन में बहुत गुमान का मतलब भी घमंड होता है। उनके मन में बहुत घमंड भरा हुआ है, उन्हें लगता है कि उनको सब कुछ पता है, वे सबको सही बातें बता सकते हैं। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना। तो एक कहते हैं कि ये विशेष रूप से सनातन धर्म पर, हिंदुओं पर यह टिप्पणी की गई है कि पीपर पाथर, पीपर एक वृक्ष है जिसकी हिंदू धर्म में पूजा की जाती है। कहा जाता है कि वो ज्यादा ऑक्सीजन देता है, इस वजह से भी लोग उसकी पूजा करते हैं। लेकिन कबीर का मत यहाँ बिल्कुल अलग है। वे कहते हैं कि अब पाथर मतलब पत्थर, यानी मूर्तियां, कहते हैं कि पीपल का पेड़ और पत्थर की पूजा करते हैं। अपनी जगह आस्था सही है, अलग बात है, लेकिन मनुष्य से बढ़ करके पीपल और पत्थर नहीं हो सकते। मनुष्य की पूजा, मनुष्य की सेवा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य सामने आपके है और वो मर रहा है, लेकिन आप उसको छोड़ करके और दूसरे तरफ पीपल को की पूजा करें और मूर्तियों को मिठाई खिलाएं और वो मनुष्य जो है वो भूख से मरे। ये बात कबीर कहते हैं बार बार कि ये पीपल और पत्थर पूजने का कोई औचित्य नहीं है अगर आप वास्तव में लोगों के लिए कुछ नहीं अच्छा कर रहे हैं। तो एक कविता थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, मेरे पड़ोस के वे सज्जन प्रातः करते सरिता मज्जन। अपने पड़ोस के एक व्यक्ति के बारे में बताते हैं कि वो ब्राह्मण हैं और रामायण का पारायण जपते हैं, श्रीमन नारायण। क्यों मैं ये बात बता रहा हूं कि एक जगह वो कहते हैं कि वो जाते हैं सुबह सुबह पुल पर टहलने के लिए, तो वहां जा करके बहुत सारे बंदर रहते हैं और बंदरों को वो चना और पुए मतलब खिलाते हैं। तो कहते हैं कि जब वे वहां गए तो बहुत सारे बंदर एक तरफ बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ एक भिखारी है, वो बेचारा और भूखा है, गरीब है, वो चुपचाप उधर बैठा हुआ है। तो वो वहां से क्या करते हैं कि झोली से पुए निकाल लिए, बढ़ते कपियों के हाथ दिए। उन्होंने झोले से पुए निकाल करके उन बंदरों को खिला दिए। देखा भी नहीं उधर फिर कर, जिस ओर रहा वह भिक्षु इतर। जिस तरफ वो भिक्षु था, जिस तरफ वो भिखारी खड़ा था, उस तरफ उन्होंने मुड़कर देखा भी नहीं, वो पुए उन्होंने बंदर को खिला दिए। तो वहां कवि भी इस बात का विरोध करता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो प्रगतिवादी प्रगतिशील कवि हैं, वे भी इस बात का विरोध करते हैं। यहाँ कबीर भी यही बात कह रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं करना है कि केवल पीपल और पत्थर की पूजा करनी और हमें मानवता को छोड़ देना है, बल्कि हमें आत्म तत्व को, सेल्फ को मानना चाहिए। और अगर हम आत्म तत्व को, अपनी आत्मा को, ईश्वर को मानेंगे तो यह आत्मा सभी के अंदर है, ईश्वर का यह अंश सभी के अंदर है। हम हर व्यक्ति की इसका सम्मान करेंगे, हर व्यक्ति को ईश्वर के जैसा मानेंगे। तो आगे कहते हैं कि टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबर ही न जाना। हिंदू कहें मोहि राम पियारा, तुर्क कहें रहीबाना,
आपस में दो लरी लरी मुए मर्म न काहू जाना। तो कहते कि टोपी पहरे माला पहरे। कुछ लोग हैं, एक संप्रदाय है जो टोपी पहनता है, जैसे जो मुस्लिम हैं, जो इस्लाम को मानने वाले हैं, वे लोग टोपी पहनते हैं। एक संप्रदाय है जो माला पहनता है। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में माला पहनने का रिवाज है, कंठी पहनते हैं। छाप तिलक अनुमाना, वे लोग छाप और तिलक लगाते हैं, माथे पर तिलक लगाया हुआ आपने देखा होगा लोगों को। साखी शब्द ही गावत भूले। साखी शब्द ही, शब्द मतलब शब्द, शब्द वास्तव में सही जो उसका नाम है वो शब्द है, शब्द का बदल करके वो शब्द हो गया है। जो कबीर की रचना बीजा का एक पार्ट है। साखी, साखी भी वास्तव में साक्षी शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है, अपभ्रंश है। शब्द भी शब्द का यानी वर्ड यानी शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है शब्द। तो कहते हैं कि साखी शब्द ही गावत भूले। साखी और शब्द को तो गाना भूल ही गए हैं, वे लोग उसके बारे में जानते ही नहीं है। आत्म खबर न जाना, और उन्हें अपनी खबर भी नहीं है। तो साखी शब्द ही गावत भूले, साखी और शब्द को भी गाना भूल गए हैं। आत्म खबर ही न जाना, और अपने आत्मा की खबर उन्हें है ही नहीं। अपनी आत्मा के बारे में वे जानते ही नहीं है, उसके बारे में उन्हें पता ही नहीं है। अब क्या है, केवल उन्हें दिखावा करना। टोपी पहनेंगे, माला पहनेंगे, शरीर पर छापा बना लेंगे, शरीर पर अलग अलग तरह के डिजाइन, चंदन वगैरह से डिजाइन बना लेते हैं, माथे पर तिलक लगा लेते हैं। ये सब चीजें दिखावा है, बाह्याडंबर है। केवल ये दिखाया जा रहा है कि हाँ, हम इस धर्म को या इस तरह की के नियमों को मानते हैं, वास्तव में उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो कबीर कहते हैं कि हिंदू कहें मोहि राम प्यारा। हिंदुओं में श्री राम उनके आराध्य देव हैं, पुरुषोत्तम राम। हिंदू कहें मोहि राम प्यारा, हिंदू कहते हैं कि मुझे श्री राम प्यारे हैं। और तुर्क कहें रहीमाना, और वे कहते हैं, तुर्क जो मुस्लिम्स हैं, यहाँ अल्लाह के बहुत सारे नाम हैं, जैसे अल्लाह है या खुदा है, रहीम है, रहमान है, जो भी कह लीजिए। कबीर हमेशा ये कहते हैं कि किसी भी नाम से जानो वो सब एक ही है। आपस में दो लरी लरी मुए, दो मतलब दोनों, लरी लरी मतलब लड़ लड़कर। शब्द दो बार आया है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जब किसी शब्द को रिपीट किया जाता है, पुनः उक्ति, फिर से बोलना, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, जहां पर एक शब्द को दो बार कहा जाए। तो लरी लरी मुए, आपस में दोनों एक दूसरे से लड़ लड़ करके मर जा रहे हैं, वो एक दूसरे को मार दे रहे हैं और वे समाप्त हो जा रहे हैं। लेकिन मरम न काहू जाना, लेकिन मर्म मतलब रहस्य, इसका सीक्रेट, लेकिन इसका सीक्रेट किसी को नहीं पता है। सीक्रेट क्या है कि ईश्वर एक है। पहले वाले पद की पहली लाइन में हमने पढ़ा कि हम तो एक एक करी जाना, ईश्वर एक ही है। ऐसे करने के चक्कर में दोनों लड़कर मर जा रहे हैं, लेकिन रहस्य किसी को नहीं पता है कि ईश्वर तो सबका एक ही है, अलग अलग नामों से भले ही जाने। आगे कहते हैं कि घर घर मंत्र देत फिरत। मंत्र ये बिगड़ा हुआ रूप है, अपभ्रंश है, सही शब्द है मंत्र, यानी किसी गुप्त वाक्य को, कोई सीक्रेट वाक्य। जैसे हिंदू धर्म में मैंने इसके पहले भी मंत्र और शिक्षा दीक्षा की बात पहलवान की ढोलक एक चैप्टर है 12वीं में, उसमें भी की है। जब मंत्र क्या है, एक तरह से कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मतलब शब्दों का एक समूह है, जिसे बहुत पवित्र माना जाता है हमारे धर्म में। जैसे गायत्री मंत्र है या सूर्य के मंत्र हैं, या हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें बहुत सारे मंत्र हैं, ऋग्वेद या हमारे वेदों में बहुत सारे मंत्र हैं। तो वे मंत्र हमारे ईश्वर को की आराधना करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं और उन्हें बहुत पवित्र माना जाता है। तो ये जो गुरु लोग हैं, ये लोग घर घर मंत्र देते फिरते हैं, लोगों को बताते रहते हैं, मंत्र देते हैं उन्हें कि ये काम ऐसे करना है। महिमा के अभिमाना, लेकिन फिर भी ये उस घमंड में है कि ये बहुत बड़ी चीज है और हम उन्हें बहुत बड़ी चीज बता रहे हैं, हम खुद बहुत बड़े हैं, ऐसा ये गुरु लोग समझते हैं। मंत्र बांट करके, दूसरों को मंत्र देकर, दूसरों को दीक्षा देकर, दूसरों को कुछ सिखा करके मन में घमंड कर लेते हैं कि हमारी महिमा बहुत ज्यादा है। लेकिन वास्तव में इन गुरुओं को भी कुछ नहीं पता है। तो जब गुरु को भी कुछ नहीं पता होगा तो क्या होगा? गुरु के सहित सिक्ख सब बूढ़े। सिक्ख मतलब सही शब्द है शिष्य। तो जो शिष्य है, यानी जो शब्द आप यहाँ नीचे देख भी रहे हैं, शिष्य शब्द में जो बीच वाला मूर्धन्य श है, षटकोण वाला श है, इसे बहुत सारी जगहों पर ख के उच्चारण में भी प्रयोग कर लिया जाता है पुरानी हिंदी में, इसलिए यहाँ भी शिष्य का सिक्ख्य हो गया है। और कबीर की भाषा जो है बोलचाल की भाषा है उस समय के लोगों की, और अलग अलग जगहों की मिश्रित भाषा है, सधुक्कड़ी भाषा है, इसलिए शब्दों
को अगर शुद्ध आज की हिंदी की तरह से देखा जाए तो उस तरह से शुद्ध नहीं है। जैसे यहाँ हम श बोलते हैं, वहां स लिखा हुआ है। तो अगर ऐसा होगा कि गुरु खुद ही अभिमान में है, गर्व में है, उसको खुद ही कुछ नहीं पता है, तो वो शिष्यों को क्या मंत्र देगा? वो गलत मंत्र दे देगा। जैसे कोई डॉक्टर हो तो पता चले कि उसे खुद दवाओं का ज्ञान नहीं है, खुद भी अपने गलत दवा खाए और अपने पेशेंट को भी गलत दवा खिलाए, दोनों मर जाएं। तो यहाँ भी वही बात कही जा रही है, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े। गुरु के साथ साथ सारे शिष्य भी डूब जाएंगे। डूब जाने का मतलब कि अगर आप ठीक से ईश्वर के बारे में जानते हैं, उनकी सही तरीके से आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके बारे में जानते समझते हैं, तो आप इस लोक के बाद ईश्वर के लोक में यानी स्वर्ग में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो आप बूढ़े मतलब डूब जाएंगे, यानी आप वहां नहीं जा पाएंगे। और क्या होगा? अंत काल पछिताना, और लास्ट में आपको पछताना पड़ेगा। यानी गलत ट्रेन पे आप चढ़ गए, आपको जाना कहीं और है, और जो व्यक्ति आपको लिवा के जा रहा है उसको खुद ही नहीं जाने जाना कहाँ पे है। तो आपको ट्रेन में बिठा तो दिया है, लेकिन आप उस जगह पहुंच नहीं पाएंगे जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। तो अगर कोई गुरु है जिसे खुद ही ज्ञान नहीं है, तो उस व्यक्ति के जैसा है जिसको ट्रेन का रूट खुद ही नहीं पता, वो दूसरी गलत ट्रेन में चढ़ा दिया। तो गलत ट्रेन में अगर आप चढ़ते हैं तो गलत जगह ही पहुंचेंगे, सही जगह तो पहुंचेंगे नहीं। तो ऐसे शिष्य और गुरु सब एक साथ डूब जाएंगे और लास्ट में उन्हें पछताना पड़ेगा। कहें कबीर सुनो हो संतों, कबीर कहते हैं कि हे संतों सुनो। वे संतों को एड्रेस करके, उन्हें संबोधित करके कहते हैं। बहुत सारी जगहों पर आप देखेंगे संतों देखत जग बौराना, शुरुआत ही ऐसे हुई थी। तो वे संतों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ई सब भ्रम भुलाना, कि हे संतों, भ्रम मतलब डाउट। कबीर कहते हैं कि ये सब लोग जो हैं वो उस भ्रम में आकर के ईश्वर की पूजा पाठ उनको मानना भूल ही गए हैं। वो लोग सही से ईश्वर का ध्यान नहीं कर रहे हैं, उन्हें सही रास्ते पर लाना है। और केतिक कहो, यानी मैं केतिक मतलब कितना, कहो मतलब कहूं, मैं कितना कहूं, कहा नहीं माने। ये लोग कहने से भी नहीं मानते हैं। जो लोग हैं जो इस तरह की बात समझाने वाले और समझने वाले दोनों तरह के लोग हैं, ये लोग कहने से भी नहीं मानते हैं। सहजे सहज समाना, जो ईश्वर है वो सहज है। सहज माने सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से, नेचुरली। ईश्वर जो है वो बहुत सहज रूप से, बहुत स्वाभाविक रूप से मिल जाने वाला है। उसके लिए इतना पाखंड करने की, इतना वाह्याडंबर करने की, इतना शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर बहुत सहज है, बहुत स्वाभाविक है, और उसको हम अपनी स्वाभाविक क्रियाओं द्वारा जान सकते हैं। यानी ईश्वर के लिए एक जगह लिखते हैं वो कि जप माला छापा तिलक सरे न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम। यानी ये माला जपने से, तिलक लगाने से, छापा लगाने से कोई काम नहीं होने वाला है। अगर आपके मन में अच्छाई नहीं है, अगर आप मन से बुरे हैं, तो आप ईश्वर को नहीं पा सकते। क्योंकि ईश्वर सांचे राचे राम, जो राम है, जो ईश्वर है, वो सच्चे लोगों के अंदर रहते हैं। यहाँ भी कबीर वही बात कहते हैं, सहजे सहज समान। वो जो ईश्वर है वो बहुत स्वाभाविक रूप में सबके अंदर समाया हुआ है। वह ईश्वर स्वाभाविक रूप से सबके अंदर रह रहा है। वह ईश्वर बहुत आसानी से सभी को प्राप्त हो जाने वाला है। उसके लिए ये ढोंग करने की, ये पाखंड करने की, वाह्याडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए बहुत कठिन तप करने की जरूरत नहीं है। सामान्य साधना से, सामान्य पूजा से, सामान्य भाव से ईश्वर को अगर माना जाए, उनकी आराधना की जाए, तो ईश्वर हमें प्राप्त हो जाएंगे। उसके लिए हमें कठिन व्रत और तीर्थों पर जाना, छापा लगाना, जप करना, ये सारी चीजें करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से ये पद समाप्त होता है। इसमें भाषा जो है बिल्कुल मैंने आपको शुरू में बता रखी है कि भाषा सदुक्कड़ी है, पंचमेल खिचड़ी है। हर तरह के शब्दों का प्रयोग इसमें अलग अलग जगह पर वे गए हैं। तो आम बोलचाल के भाषा के उर्दू के भी शब्द आ रहे हैं, और हिंदी के भी बहुत सारे शब्द हैं। सामान्य ग्रामीण अंचल में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उन सारे शब्दों का भी इन्होंने यहाँ प्रयोग कर लिया है। जो पूरा पद है उसमें धार्मिक जो आडंबर है, जो शो ऑफ करना है, जो दिखावा है, उस पर उसको गलत ठहराया गया है। जो ऐसे गुरु हैं जिन्होंने लोगों को गलत शिक्षा दी है, जो लोगों को गलत शिक्षा देते हैं ईश्वर के बारे में, उन्हें गलत ठहराया गया है। और अक्खड़पन, कबीर के बारे में भी है कि वे बहुत प्यार से बात करने वाले नहीं है, बहुत अक्खड़पन है। बहुत एक तरह से आज के समय में आप उन्हें रूट कह सकते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि ये काम, बहुत प्यार से वो बोले, वो सीधे सीधे कहते हैं तुम गलत हो, ये काम जो कर रहे हैं। कई जगह कहते हैं कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद दई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे जो बहरा हुआ खुदाए। अब ये कहने की हिम्मत आज के कवियों में, आज के व्यक्ति में नहीं हो सकती है।
लेकिन कबीर ने बिल्कुल ये ना सोचते हुए कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे या उनकी बातों का कैसा प्रभाव पड़ेगा, उन्होंने अपनी बात कह दी है। जो गलत है उसको उन्होंने पूरे अक्खड़पन के साथ उसे गलत ठहरा दिया है। हिंदुओं को भी लताड़ लगाई है, मुसलमानों को भी लताड़ लगाई है। जो उस समय के दो बड़े धर्म थे हिंदुस्तान में, जिनके दोनों के अंदर कुरीतियां थी, बुराइयां थी, और दोनों एक दूसरे से लड़ा करते थे अपने अपने ईश्वर को लेकर, उन दोनों को लताड़ लगाई है कबीर ने। और उद्देश्य उनका आखिरकार समाज सुधार ही रहा है। तो इस तरह से कबीर का ये पद समाप्त होता है, ये पाठ भी इसी के साथ समाप्त होता है। अगले पाठ में फिर आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।